अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और क्योंकि लास्ट में मैंने आपसे सिंबल्स की बात की थी और आप सब को मैंने एडवांस में बता दिया था कि नेक्स्ट हमारा टॉपिक जो सा वो आईपी के रूल्स के हवाले से होगा, तो उसको हम शुरू करते हैं। ठीक है जी। कुछ चीज़ें मैं आपसे पहले डिस्कस करूंगा ताकि हमें कुछ चीज़ें जो सी हैं वो क्लियर हो जाए। लाइक कुछ चीज़ें लैन है, लोकल एरिया नेटवर्क वैन है, वाइड एरिया नेटवर्क। लेकिन लोकल एरिया नेटवर्क में हमारे पास जो इथरनेट वायर है या इथरनेट स्विच है, ये लोकल एरिया नेटवर्क की एग्जांपल है। ठीक है। और वाईफाई है तो वो वी लैन है, डब्ल्यू लैन है, मतलब वाईफाई लोकल एरिया नेटवर्क है, मतलब विद इन द लैन वर्क कर रहा है। वैसे अगर देखा जाए तो हमारे लिए लोकल एरिया नेटवर्क क्या होगा और वाइड एरिया नेटवर्क क्या होगा। मैं चाहूँगा कि इसका जवाब आप लोग मुझे कमेंट करके बताएं ताकि मुझे पता हो कि आपके इस हवाले से क्या क्या कंसेप्ट है। ठीक है। अगर ये मैं जो डिस्कस कर रहा हूँ उसमें लैन और वैन की जो सी है ना, वो डेफिनेशन, जो किताबी डेफिनेशन है वो तो आपने पढ़ी होगी। तो लेकिन हमारे पास इसकी डेफिनेशन डे टू डे चेंज होती है, हर सिनेरियो में चेंज होती है। ठीक है। उसके लिए फिर हमने कुछ चीज़ें हैं, लाइक पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल है, पीपीपी। इसी तरह एचडीएलसी है, हाई लेवल डाटा लिंक कंट्रोल है। ठीक है। और फ्रेम रिले, एफआर फ्रेम रिले है, जिसमें हम इस चीज़ को डिस्कस करेंगे कि अगर ये प्रोटोकॉल्स होंगे तो उनकी बेस पे हम बताएंगे कि ये लैन है, वैन है। ठीक है। लोकल एरिया नेटवर्क है या वाइड एरिया नेटवर्क है। लोकल एरिया नेटवर्क की बात की जाए तो हमारे पास एक डिवाइस यूज हो रही है आजकल, वो पीपीपी। और अब पीपीपी ओवर इथरनेट है। मतलब पीपीपी बेसिकली है तो प्रोटोकॉल जो सा है वो वैन एरिया का है, वैन वाइड एरिया नेटवर्क है। इसमें बेसिकली होता ये है कि ना, ये इनकैप्सुलेट कर देता है डाटा को। ठीक है। और इनकैप्सुलेशन क्योंकि आपको पता है डाटा सिक्योर करने के लिहाज से बिल्कुल ठीक है। और इनकैप्सुलेशन से होगा कि डाटा जो सा, क्योंकि उसमें बर्डन ज़्यादा होगा और उसकी स्पीड स्लो हो जाएगी। तो ये इन्होंने बड़ी देर पहले ही इस चीज़ को डिस्कवर कर लिया हुआ है। और इस प्रोटोकॉल के साथ हमारे आजकल जो डाटा है वो ट्रांसफ़र होता है पीपीपी ओवर इथरनेट, पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल ओवर इथरनेट। ठीक है। जिसमें पीपीपी वैन का है और ई जो है वो लैन का है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये एक इथरनेट की वायर है और दोनों एंड्स पे हमारे पास राउटिंग प्रोटोकॉल्स हैं, जिनमें राउटेड पोर्ट्स हैं, सॉरी, जिनके आईपी इस तरह लिखे हुए हैं, 1.0.0.1 और 1.0.0.2। ठीक है। मतलब कि इसमें हमारे पास एक साइड पे जो सा है ये एक आईपी लिखा हुआ है और दूसरी साइड पे ये आईपी लिखा हुआ है। आप इसको देख के बता सकते हैं कि क्लास एक है। ठीक है। वो भी सिर्फ और सिर्फ इनके यहाँ से फर्स्ट ऑक्टेट को देख के। ठीक है। तो इनका बेसिकली हमारे पास नेटवर्क आईडी क्या होगा, 1.0.0.0/8। क्या ये आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं? जी बिल्कुल, ये आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं क्योंकि ये एक सीधी वायर है, इथरनेट वायर है। ठीक है। और इसको आपस में कम्युनिकेट करने के लिए जो एक प्रोटोकॉल यूज हो रहा है वो इथरनेट प्रोटोकॉल है। उसके लिए सेम नेटवर्क का होना जरूरी है। सेम नेटवर्क होगा तो ये आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो देखिए कि इन दोनों का नेटवर्क सेम है, दोनों की नेटवर्क आईडी सेम है, तो ये आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो इसके लिए नेटवर्क आईडी मस्ट बी सेम। नेक्स्ट हमारे पास एच डी एल सी और फ्रेम रिले आ जाता है। इसको वैसे तो मैंने इससे पहले आपके पास पीपीपी पॉइंट टू पॉइंट और एच डी एल सी और फ्रेम रिले की बात की है। इंटरनेट को हमने डिस्कस कर लिया है, एच डी एल सी और फ्रेम रिले को हम सेपरेट डिस्कस कर रहे हैं और पीपीपी को हम सेपरेट डिस्कस कर रहे हैं। है तो वैन वाइड एरिया नेटवर्क प्रोटोकॉल्स है। ठीक है। इनमें मतलब दोनों साइड हमारी जो सी है, ये एक ये साइड ये भी हमारी राउटेड पॉड है और ये भी राउटेड पॉड है। और अगर ये दोनों साइड पे एक कॉन्फ़िगर हुआ में है, देन इसका मतलब
कि अगर हमारे पास एक साइड पे 172.116.0.1 की सीरीज है, तो हो दूसरी साइड पे भी इसका सेम सीरीज है, तो ये आपस में कम्युनिकेट करेंगे क्योंकि इनका नेटवर्क आईडी सेम है। ये क्लास बी के हैं, तो इनकी नेटवर्क आईडी सेम है, और देन ये भी कम्युनिकेट करेंगे। ठीक है जी। इसी तरह ये तीसरा है, ये थोड़ा टफ है, इसको मैं डिस्कस करके बाकी जो से हैं वो नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करूंगा, नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करूंगा आपके साथ। इसमें हमारे पास पॉइंट टू पॉइंट को मैं डिस्कस कर रहा हूँ। इसको चार खाने मैंने इसलिए बनाए हैं ताकि ये बेसिकली दो तरह के पॉइंट टू पॉइंट है, हमारे पास वर्क करेंगे। एक में जिसमें हमारे पास नेटवर्क आईडी सेम होगी, और दूसरा जिसमें नेटवर्क आईडी चेंज होगी। पीपीपी वैन ओवर एरिया नेटवर्क है, जो सा वाइड एरिया नेटवर्क है। इसमें हमारे पास आपके सामने नजर आ रहा है कि ये हमारे पास एक आईडी आईपी है, एक आईपी है, और ये इनकी नेटवर्क आईडी है। देन इसका फिर तो यही आंसर बनता है, दे विल कम्युनिकेट। ठीक है। और लेकिन ये राउटिंग प्रोटोकॉल्स में आप बता देंगे कि जी मेरे लेफ्ट साइड पे 1.1.08 का आईपी है, और दूसरा भी 100.1.0.0.0/8 का आईपी है। ठीक है। मतलब ये ऐसी है जिस तरह एक इंसान के दो बाजू हैं। लाइक अब मुझे, मेरे पास दो हाथ हैं, इसका मतलब लेफ्ट आर्म है और राइट आर्म है। ये आपको मुझे बताने की जरूरत नहीं है, ये तो ऑब्वियस सी बात है। सेम इसी तरह ही है, इसमें भी ऐसी ही बात है। अब पीपीपी को हमने एच डी एल सी और फ्रेमले से इसलिए डिस्कस नहीं किया क्योंकि पीपीपी की जो दूसरा इम्पोर्टेंट रोल है वो ये है कि ये डिफरेंट आईपीस को भी, डिफरेंट नेटवर्क्स को भी कम्युनिकेट करवाता है। ठीक है जी। ये डिफरेंट नेटवर्क को भी कम्युनिकेट कराता है। लाइक इसका, इस आईपी का नेटवर्क आईडी ये है, और इस आईपी की नेटवर्क आईडी ये है। तो बेसिकली ये कम्युनिकेट तो करेंगे, और क्योंकि उसका राउटिंग प्रोटोकॉल बताएगा कि आपके राउट कौन कौन सी हैं, मतलब आपके लेफ्ट आर्म पे क्या है, राइट आर्म पे क्या है। लेकिन पीपीपी साथ में ये भी इसको बताएगा कि भाई आपके पास सा आपका लेफ्ट आर्म है, वो आप उसके राइट आर्म पे आपके पास एक ये आईपी मौजूद है। ठीक है। आईडी नहीं बताएगा, प्रॉपर पूरा आईपी ही बताएगा। और /32 की बात की गई है, मतलब ये सिंगल आईपी है। ठीक है। इसी तरह वो साथ ये भी बताएगा कि जी आपके दूसरे दूसरे आर्म पे वो 5.5.5.5 एक आईपी है। ठीक है। यही वजह थी जिसकी वजह से हमने इसको अलग डिस्कस किया है, पीपीपी को और एच डी एल सी से। आज के लिए इतना ही जी। नेक्स्ट इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जिसमें इसमें कोई ना कोई बाग होगा जो मैं आगे आपके साथ डिस्कस करूंगा। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज।